नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास, एक दिव्य उपाय के बारे में। ये एक ऐसा उपाय है जो एक प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है और माना जाता है कि ये वित्तीय कर्ज से मतलब फाइनेंशियल डेट से छुटकारा दिलाने का रास्ता दिखाता है। कर्ज का बोझ एक ऐसी परेशानी है जो शायद बहुत से लोगों को अफेक्ट करती है। ये रातों की नींद और मन का चैन सब छीन लेता है। पर सोचिए, क्या इसका कोई आध्यात्मिक समाधान भी हो सकता है? इसी सवाल का जवाब आज हम इस एंशिएंट टेक्स्ट के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे उपाय के, इस पूरे अनुष्ठान के सेंटर में कौन है? वो है मंगलदेव। ज्योतिष में और हमारी पौराणिक कथाओं में ये माना जाता है कि फाइनेंशियल ट्रबल्स को दूर करने की शक्ति उन्हीं के पास है। मंगलदेव को एक खास नाम भी दिया गया है, ऋण हरता। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ऋण यानी कर्ज को हरने वाले। तो एक तरह से यही उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। अब जिस स्तोत्र की हम बात कर रहे हैं वो कोई मामूली स्तोत्र नहीं है। इसका जिक्र मिलता है प्राचीन स्कंद पुराण में, जो इसे काफी पावरफुल बना देता है। कहते हैं कि इसमें मंगल देव की उन्हीं शक्तियों के बारे में बताया गया है जो फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकती हैं। वैसे मंगल देव के और भी कई नाम हैं और हर नाम का एक गहरा मतलब है। जैसे लोहित, जिसका मतलब है लाल रंग वाला। फिर आते हैं धरापुत्र और भूमिपुत्र, मतलब पृथ्वी के पुत्र। और शायद यही वजह है कि जमीन जायदाद से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए उनकी पूजा को इतना जरूरी माना गया है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस स्तोत्र का पाठ करना कैसे है? इसका तरीका क्या है? देखिए, विधि तो बहुत सरल है, लेकिन कहते हैं कि इसका असर तभी होता है जब इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किया जाए। ये अनुष्ठान मंगलवार के दिन किया जाता है। करना क्या है? सुबह नहा धोकर लाल रंग के कपड़े पहने, फिर मंगलदेव या हनुमान जी की तस्वीर के सामने चमेली के तेल का या घी का एक दिया जलाएं। पास में तांबे के एक बर्तन में पानी भरकर रखें और फिर पूरे मन से, पूरी भक्ति से स्तोत्र का पाठ शुरू करें। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना है। अब कितनी बार पाठ करना है? तो देखिए, टेक्स्ट के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स के लिए हर मंगलवार को इसका 11 या 21 बार पाठ करने को कहा गया है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करना, यही इस साधना की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन रुकिए, सिर्फ पाठ कर लेना ही काफी नहीं है। इस अनुष्ठान को और भी पावरफुल बनाने के लिए कुछ खास नियम और कुछ मंत्र भी हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर हो सके तो अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसी दिन किसी को उधार देने से बचना चाहिए। एक मान्यता है कि इस दिन दिया गया पैसा आसानी से वापस नहीं आता। इसके अलावा कुछ पर्सनल डिसिप्लिन के नियम भी हैं, जैसे कि जब तक ये अनुष्ठान चल रहा है तब जमीन पर सोना, गुस्सा करने से बचना और झूठ न बोलना। ये सब चीजें मन को शुद्ध रखने में मदद करती हैं। और हाँ, एक बहुत ही मुख्य मंत्र भी है। स्तोत्र के पाठ के साथ साथ अगर ओम अम गणगारकाय नमः इस मंत्र का जाप किया जाए तो ऐसा मानते हैं कि कर्ज से मुक्ति की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो जाती है। अब आता है इस अनुष्ठान का एक और बहुत जरूरी हिस्सा, और वो है दान। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पूजा के बाद कुछ खास चीजों को दान करने की सलाह भी दी गई है। तो क्या दान करना है? इसमें कुछ खास चीजें बताई गई हैं, जैसे कि लाल मसूर की दाल, तांबा, गुड़ या फिर लाल कपड़े। माना यह जाता है कि ये चीजें किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को देने से मंगल ग्रह से जुड़े जो भी अशुभ प्रभाव हैं वो कम होते हैं। तो इन सब नियमों का, इस पूजा पाठ का आखिर में नतीजा क्या है? ये सिर्फ कर्ज से छुटकारा पाने के बारे में नहीं है, ये असल में फाइनेंशियल और मेंटल वेलबींग की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता है। यहाँ पर 7 का अंक बहुत मायने रखता है। साफ साफ असर देखने के लिए इस अनुष्ठान को लगातार 7 मंगलवार तक करने के लिए कहा गया है। तो फायदा क्या होता है? मान्यताओं के हिसाब से ऐसा करने से इनकम के नए रास्ते खुलते हैं, मन को शांति मिलती है और कर्ज का जो भारी बोझ है वो धीरे धीरे कम होता महसूस होने लगता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई इंसान फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है, चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा होता है, तो क्या आस्था, क्या विश्वास उसे वो मेंटल पीस और स्ट्रेंथ दे सकता है जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है? ये एक सोचने वाली बात है।